हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी व्याकरण में हम अलंकार के प्रश्न कर रहे थे, जो कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो यहाँ हमने प्रीवियस लेक्चर में 12 प्रश्न कर लिए हैं, साथ में रिविजन किया था अलंकार का। तो आइए आगे इन्हीं प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 है, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे में कौन सा अलंकार है। अब देखिए, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी। अब संध्या सुंदरी देखो, आसमान में मेघ यानी बादल होते हैं, उससे बोला उतर रही है संध्या। संध्या यानी सायकाल का, यानी शाम का जो समय होता है ना, उसके बाद। तो संध्या सुंदरी परी सी। अब संध्या को क्या कहा है, परी का रूप दिया गया है। ठीक है, धीरे धीरे कौन सा अलंकार इसमें है। तो देखो, संध्या का मानवीकरण किया गया है। ठीक है, इसलिए इसमें आपका मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे में कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार है, इसमें मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न नंबर 14, चार चंद्र की चंचल में खेल रही थी जलथल में, इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए, इसमें आप देख पा रहे हैं चौवर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। इसका मतलब इसमें अनुप्रास अलंकार है। जिस अलंकार में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और जब शब्द की आवृत्ति हो और हर बार शब्द के अर्थ अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। और जब एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ निकले, एक से अधिक अर्थ निकले, तो वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखिए, ये आपका अनुप्रास अलंकार है, जो कि शब्दालंकार का एक भेद है। चलिए, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा हुआ बोधित में कौन सा अलंकार है। मुख बाल रवि सम। अब देखो, हमने यहाँ पर आपको कहा था सम का मतलब समान, लाल होकर ज्वाला सा हुआ बोधित में कौन सा अलंकार है। क्या है, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा हुआ बोधित में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर मुख बाल रवि, यहाँ बाल हनुमान के मुख की तुलना की गई है किससे, रवि अर्थात सूर्य के से। ठीक है, तो यहाँ बालक शिशु हनुमान के मुख की तुलना बाल अर्थात सूर्य रवि से की गई है, और साथ ही उसकी लालिमा को ज्वाला के समान बताया गया है। इसलिए यहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की गई है। उपमेय यहाँ मुख है, मुख की तुलना किससे की गई है, सूर्य से की गई है, अर्थात रवि से की गई है। तो देखो, इसमें मुख आपका क्या है, उपमेय है, और इसमें सूर्य अर्थात रवि आपका क्या है, उपमान है। उपमेय की उपमान में तुलना की गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर, माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर कर का मन का डारी के मन का फेर में कौन सा अलंकार है। पंक्ति पढ़े, माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर मन का डारी के मन का फेर। तो यहाँ क्या लिखा है, माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर कर का मन का डारी के मन का फेर। इसमें कौन सा अलंकार है। कबीरदास जी ने क्या कहा है यहाँ पर, पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर,
कर का मन का डारी के, मन का मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं लोगों ने युगों से, यानी कि युगों से, कई सालों से जो है लोग माला को फेर रहे हैं, मिटा ना मन का फेर, लेकिन अभी भी उनके मन का जो फेर है वो नहीं मिटा। लेकिन कर का मन का डारी के, यानी कि मन से जो है सिर्फ माला मात्र जपने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कहते हैं, इनका अर्थ है कि लोगों ने युगों से माला तो फेर ली, लेकिन उनका मन अभी भी चंचल है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। आगे कहते हैं कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर, अर्थात माला को छोड़कर उसके स्थान पर मन के मोतियों को फेरो, अर्थात अपने मन को अपने वश में करो, उसे पवित्र करो, अपने स्वभाव को बदलो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मन का शब्द की आवृत्ति हुई है, और देखो कई बार यहाँ पर मन का शब्द का जो है यहाँ पर, तो माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर। ठीक है, तो मन के शब्द का अर्थ यहाँ पर मोतियों की माला से है। ठीक है, देखो ये मन का नहीं, ये वाला कर का मन का डारी के, यानी कि उन मोतियों की माला को छोड़ करके हमें मन की माला को, मन के माला रूपी जो है अपने मन को जो है बस में करके, अपने मन को पवित्र करके। ठीक है, तो यहाँ मन का शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन हर बार मन का शब्द का अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर मन का शब्द ये बताता है कि कर का मन का डारी के, यानी कि जो आप हाथ की माला को फेर रहे हैं उसको आप हटा दीजिए। फिर आगे कहते हैं मन का फेर, अपने मन के मोतियों को जो है आप क्या कीजिए, उसको फेरिए, अर्थात अपने मन को पवित्र कीजिए, अपने मन को जो है स्वच्छ रखिए, अपने मन में जो है चंचलता है अपने मन को वश में कीजिए। तो दोनों मन का यहाँ अर्थ अलग अलग है, शब्द एक है, अर्थ अलग है। बार बार शब्द की आवृत्ति भी हुई है, लेकिन हर बार शब्द का अर्थ अलग है, भावार्थ उसका अलग आ रहा है। तो कबीर, देखिए इसमें ये मन का शब्द का यहाँ पर नहीं, हम एक इनका, इस मन का और इस मन का, इन दोनों में जो है फर्क है। ठीक है, माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर। ठीक है, कर का मन का डारी के, हाथ यानी कि उसे हटा दीजिए, किसको, अपने हाथ की माला को हटा दीजिए। अब आपके मन जो है बहुत चंचल है और बैठे हुए हैं आप, ठीक है, और माला को हाथों से तो फेर रहे हैं, लेकिन मन आपके बस में नहीं है, मन तो कहीं और है, चंचल है। तो ऐसी माला को फेरने का कोई भी जो है उसका फल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि माला फेरत जुग, यानी कि जो संसार क्या करता रहता है, युगों से जो है माला को फेरता रहा है, लेकिन मिटा ना मन का फेर, उनके मन का जो, मन की जो चंचलता है वो जो है नहीं मिटा। इसलिए कर का मन का डारी के, जो हाथ का मन का है, यानी जो माला है, उस मोती की माला को आप हटा दीजिए और मन की माला को, अर्थात अपने मन को अपने वश में कीजिए। इसलिए मन के शब्द के दो अर्थ यहाँ पर आए हैं, और जब शब्द की आवृत्ति हो और हर बार शब्द का अर्थ अलग अलग हो, तब हम उसे कहते हैं यमक अलंकार। तो यहाँ आपका यमक अलंकार होगा, क्योंकि एक शब्द की आवृत्ति हुई है और शब्द के अर्थ जो हैं हर बार अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ आपका क्या आ जाएगा, यमक अलंकार। आगे देखें प्रश्न नंबर 17, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है। तो वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, तो इसमें देखिए चांद की रोशनी को चादर होने का यहाँ पर आरोप है। चांद की रोशनी जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो चादर का उसे रूप दिया गया है। ठीक है, चादर ओढ़े, चंद्रिका चादर, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, तो चंद्र माँ की जो रोशनी है उसको चादर की तरह जो है वो प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा अलंकार होगा, क्योंकि चांद की रोशनी को हमने किसका रूप दिया है, चंद्रिका चादर ओढ़ी, चांद की रोशनी को चादर का रूप दे दिया है।
ठीक है, वन सारथी चंद्रिका चादर ओढ़े, इसको इसमें चंद्र जो आपकी चांद की रोशनी है उसको चादर का रूप दिया गया है, अर्थात इसमें आपका रूपक अलंकार होगा, इसमें आपका रूपक अलंकार होगा। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे, मैं कौन सा अलंकार है। तो यहाँ एक शब्द आया है चंचला, चंचला है बिजली को कहा गया है, बिजली ही तो चमकती है और आजकल तो बहुत चमक रही है, तो बिजली को चंचला कहा गया है। अब देखिए चंचला का अर्थ अगर आपको आता है तो इससे ही आप आगे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। चंचला स्नान कर आए, बिजली को स्नान करते हुए देखा आपने कभी? चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, जैसे चंद्रिका चांद जो है पूर्णिमा के दिन दिखती है ना, चंद्रिका पर्व में जैसे, चांद जिससे बिजली जो है ऐसे स्नान करके आए जैसे चंद्रिका पर्व यानी पूर्णिमा, जिस दिन चंद्रिका जो है चंद्रमा जो है पूर्ण चमकता है, पूर्ण रूप से जो है उसमें रोशनी रहती है। ठीक है, तो इतना अर्थ लगाकर भी आप समझ जाएंगे। देखिए बिजली स्नान कर आए यानी कि चंचला स्नान करके, बिजली कभी स्नान करती है? तो इसमें बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है और ऐसी लग रही है, वो बिजली जैसे स्नान करके ऐसी लग रही है जैसे चंद्रमा जो है पूर्णिमा के दिन दिखती है। तो यानी कि इतने से ही आपको पता चल गया है कि इसमें तो अतिशयोक्ति अलंकार है, बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है उषा सुन हरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, मैं कौन सा अलंकार है। चलिए प्रश्न लिखे हैं, तो इसमें कहा है उषा सुन हरे तीर बरसाती। तो उषा यानी कि एक निर्जीव है, भोर, उषा कहा जाता है भोर को। ठीक है, सुन हरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब यहाँ पर देखिए उषा एक निर्जीव वस्तु है और उसकी जो है जय लक्ष्मी सी उदित हुई, जय लक्ष्मी एक व्यक्ति का नाम है, एक मानव का नाम है। कैसे उदित हुई उषा यानी सुबह जब भोर कैसे हुई, सुनहरे तीर यानी कि सुंदर से तीर बरसाती हुई, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। कैसे उदित हुई, जय लक्ष्मी सी। तो ये एक निर्जीव है। देखो उषा क्या है, उषा एक प्राकृतिक जो है घटना है या आप समय कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है मानवीकरण किया गया है, इसमें इसका मानवीकरण किया गया है। उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें अलंकार आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर उषा को सुनहरे तीर बरसाती हुई और जय लक्ष्मी सी उदित हुई बताया गया है। ठीक है, इसलिए इसमें आपका मानवीकरण अलंकार है। चलें नेक्स्ट है विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल क्रम में सप्रीत में कौन सा अलंकार है। चलिए तो आप देखिए इसमें विमल वाणी में ने वीणा ली, तो सबसे पहले तो आप जब भी देखते हैं तो आप वर्णों की और शब्दों की आवृत्ति देख लें। तो हम देखें यदि यहाँ तक भी यहाँ वो वर्ण की आवृत्ति हो रही है और इसमें आपके क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और जहाँ एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसमें हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है दुख है जीवन तरु के मूल में कौन सा अलंकार है। तो दुख है जीवन तरु के मूल, जीवन के
जीवन तरु के मूल, तो यहाँ जीवन को तरु के मूल का रूप दिया गया है। तरु अर्थात वृक्ष, वृक्ष का पढ़ते ना आप, तरु, तरु कहते हैं आप वृक्ष। तो जीवन क्या है? वृक्ष के मूल अर्थात जड़ को बताया गया है। जीवन क्या है? वृक्ष के जड़ों को बताया की तरह है। क्या है? दुख को उस वृक्ष की जड़ बताया गया है। इसमें जीवन को वृक्ष मानकर दुख को उस वृक्ष की जड़ माना गया है। अच्छा, जीवन क्या है? तरु का मूल है, यानी कि वृक्ष का, कोई वृक्ष होता है ना, कोई पेड़ है और इसका जो जड़ है तो उसे जो है दुख बताया गया है। क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जब आपको दुख होता है तो एक बार आप टूटते हैं, आप को जो है, लेकिन उस दुख से उबर कर जब आप आते हैं तो आपके अंदर जो है एक नई एनर्जी आती है, आप में जो है एक नया उत्साह आता है, आपको वो मजबूत बनाता है। परिस्थितियों का जब सामना करके, कहते हैं ना, जिस व्यक्ति ने जो है बहुत संघर्ष किए हैं वो व्यक्ति जो है बहुत ऊंचा जाता है, क्योंकि उसने बहुत दुख देखे होते हैं। तो उसका जीवन भी क्या हो जाता है? उसका जीवन भी जो है मजबूत हो जाता है। तो ऐसे ही कहा है कि जीवन क्या है? हमारा जीवन क्या है? वृक्ष का की जड़ है। और वो वृक्ष, हमारा जीवन जो है क्या है? हमारे जीवन में जो दुख है ना, वो किसी वृक्ष की जड़ है। जीवन वृक्ष है और दुख जो है इस वृक्ष की जड़ है। हमारा जीवन वृक्ष है और ये दुख जो है इस वृक्ष की जड़ है। यानी कि आपके जीवन में जब तक दुख नहीं आएगा तब तक आप सीख नहीं पाएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब इसमें बात है अलंकार की। ठीक है, तो देखिए, इस जड़ को, इस वृक्ष की जड़ को दुख कहा गया है, रूप दिया गया है, तो इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो दुख है जीवन तरु के मूल में कौन सा? दुख है जीवन तरु के, जीवन रूपी वृक्ष के मूल में आपका क्या है? दुख है। तो यहाँ पर दुख को क्या दिया गया है? वृक्ष के जड़ों का रूप दिया गया है। नेक्स्ट अलंकार, कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लानी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर बेनी बेनी देख करके आपको दिख रहा है कि शब्द की जो है यहाँ पर आवृत्ति हो रही है, और यहाँ पहले शब्द में कवि के नाम की बात की गई है, और दूसरे बेनी का अर्थ यहाँ पर क्या है? चोटी से है। तो जहां शब्द की आवृत्ति हो वहां पर आपका यमक अलंकार हो जाता है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही में कौन सा अलंकार है? देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। तो साकेत नगरी की यहाँ पर सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि मानो वो स्वर्ग से मिलने के लिए गगन में जा रही, अर्थात आसमान में जा रही है। तो कोई नगरी कितनी भी सुंदर हो, क्या ऐसा संभव है कि वो जो है स्वर्ग में जो है, स्वर्ग से मिलने आसमान में जाए? ठीक है, यानी कि इसमें जो है बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, जो कि संभव ही नहीं है। देख लो साकेत नगरी है यही, यानी कि साकेत नगरी की सुंदरता का, उसकी सौंदर्यता का वर्णन किया गया है। और स्वर्ग से गगन में जा रही में कौन सा अलंकार है? यानी क्या इसमें कहा गया है कि भाई वो इतनी सुंदर है कि मानो वो स्वर्ग से मिलने आसमान में जा रही है। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार लगाया गया है। चलिए, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं में कौन सा अलंकार है?
तो देखिए, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। देखो, कलियां कभी दरवाजे खोल लेंगी? कलियां दरवाजे खोल खोल। अब कलियां क्या है? प्राकृतिक चीजें हैं। और खोल, दरवाजे कौन खोलता है? झुरमुट में मुस्काती है। कलियां ना तो दरवाजे खोलती हैं और ना ही मुस्काती हैं। यानी कि यहाँ पर आपका मानवीकरण किया गया है इन कलियों का। ठीक है, तो इसमें आपका मानवीकरण अलंकार है। तो कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं, कौन सा अलंकार है? इसमें मानवीकरण अलंकार है। चलिए नेक्स्ट है। तो इसमें तो आप सभी जानते हैं, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? चलिए इसका आंसर तो आप दे सकते हैं। तो सभी जानते हैं रॉ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसमें भी रघु र र र, तो इसमें रॉ यानी कि अनुप्रास अलंकार की यहाँ आवृत्ति हो रही है। नेक्स्ट है, कालिका सी किल की कलेऊ देती काल को में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, इसमें भी कौवर्ण की ही आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार ही होगा। कौवर्ण की ही यहाँ पर भी आवृत्ति हो रही है। चलिए, और अब यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न मैं घर के लिए दूंगी। तो इसमें आपके 3 प्रश्न मैं घर के लिए दूंगी, इनको आप घर से करके लाएंगे। पहला है प्रश्न, आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधानित पीजे गोपी पद पंकज पावन की रज जामे भीजे में कौन सा अलंकार है? पहला प्रश्न। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप जो भी ऑप्शन है उसको आप सही टिक करके या सही आंसर लिख करके लाएंगे। रति रति शोभा सब रति के शरीर की में कौन सा अलंकार है? ठीक है, साफ दिख रहा है। यह देखिए अरविंद शिशु वृंद कैसे सो रहे में कौन सा अलंकार है? यह देखिए अरविंद शिशु वृंद में कैसे सो रहे में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, उपमा या रूपक? चलिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग लंका सिगरी जल गई गई निशाचर भाग में कौन सा अलंकार है? इसको तो हमने आपको जब अलंकार पढ़ाया था तो वहां पर भी ये उदाहरण आया था, तो ये तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।